नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। यहाँ पर बात करेंगे ओएनजीसी के बारे में या फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। नाम ही काफ़ी है, आई एम श्योर आपको पता होगा ये किस सेक्टर में काम करता है। अगर नहीं पता तो मैं बता दूं दोस्तों, इसका मेन काम है इट्स एंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड अदर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इन इंडिया एंड अपार्ट फ्रॉम इंडिया दोस्तों, आउटसाइड इंडिया में भी इसका प्रेजेंस है। बड़ा गवर्नमेंट कंपनी है, 99,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, बड़ा कंपनी है। तो इसका रिजल्ट निकल कर आया है, कैसा हुआ परफॉर्मेंस रिजल्ट को देखेंगे। क्योंकि पिछले बार दोस्तों नेगेटिव में रिजल्ट आया था, पिछला क्वार्टर जो मार्च का जो क्वार्टर खत्म हुआ था वहां पर नेगेटिव रिजल्ट आया था। तो इस बार किस तरीके का परफॉर्मेंस आया है उसको भी देखेंगे। साथ ही यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ प्लान कर रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे और आगे क्या किया जा सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। दोस्तों, उससे पहले एक बार यहाँ पर एनएससी के वेबसाइट में देख लेते हैं किस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है आज। क्योंकि आज इसका रिजल्ट जो निकला है वो मार्केट क्लोज होने के बाद निकला है, मगर ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टर्स को पता रहता है कि कब रिजल्ट निकलने वाला है, कितने बजे भी उनको आइडिया रहता है कितने बजे रिजल्ट निकलेगा। तो आज का परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो यहाँ आज ये नेगेटिव में रहा, 2.87% गिर के ये बंद हुआ। और अगर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ओपन आज 82.75 पे ओपन हुआ, हाई ज्यादा गया नहीं 82.80, और इसने बॉटम बनाया 78 रुपीज के आसपास। क्लोज हुआ लगभग 79.60 79.35 एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस। डिलीवरी अगर देखेंगे तो दोस्तों आज डिलीवरेबल क्वांटिटी 26% के आसपास का डिलीवरेबल क्वांटिटी है। अभी भी यहाँ पर कुछ लोगों को भरोसा है कि ये स्टॉक अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। अब आगे देखेंगे क्या हुआ है, मगर उससे पहले दोस्तों थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं कंपनी के बारे में। 52 वीक अगर हाई लो देखेंगे तो 149 पे ये ट्रेड कर रहा था, हाई बनाया था, वहां से कोविड का इफेक्ट आया, 50 पे गिरा। उसके बाद से लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ये वापस से रिकवर कर जाएगा, मगर यहाँ रिकवर नहीं कर पाया, 100 भी नहीं टच कर पाया। लगभग इसी रेंज में 90 से लेके 75 इसी रेंज में ये अटका हुआ है। बुक वैल्यू अट्रैक्टिव है, 164 का बुक वैल्यू है, उस हिसाब से प्राइस बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। पी यहाँ पे 6.15 है, शायद अभी तक अपडेट ना हुआ हो। डिविडेंड यील्ड दोस्तों 6.30 का डिविडेंड है। गवर्नमेंट स्टॉक है तो डिविडेंड में माला माल करके देता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.8 का रिटर्न ऑन कैपिटल है। रिटर्न ऑन इक्विटी 7.63% का है। सेल्स ग्रोथ अट्रैक्टिव नहीं है दोस्तों, 3 साल का 14% का एवरेज है। और प्रॉफिट ग्रोथ तो आपको एकदम अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा, -48% इस साल का। चलिए, इस साल तो कोविड का इफेक्ट था तो इसको हटाइए, मगर 3 साल का भी अगर आप एवरेज देखेंगे तो उतना कुछ अट्रैक्टिव नहीं है, यहाँ पर -12%। अब यहाँ पर दोस्तों डेट का मैं बात इसलिए नहीं कर रहा, यहाँ पर डेट बहुत ज्यादा है और स्पेशली इन टाइप कंपनीज के ऊपर डेट रहता है, क्योंकि क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन, रिफाइनिंग, ये सब में बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो ऑब्वियस जाहिर सा बात है यहाँ पर डेट बहुत रहेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू दोस्तों -354 का है, जो कि अगेन यहाँ पर नेगेटिव है। उसको छोड़ के दोस्तों अर्निंग पर शेयर 8.67 का है। इस क्वार्टर में किस तरीके का अर्निंग करके दिखाया है उसको भी आगे देखेंगे। चलिए दोस्तों, एक बार देख लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर क्या प्लान कर रही है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोस्तों यहाँ पर कुछ पैसा उठाने का प्लान कर रही है, आइदर थ्रू बैंक लोन्स, या फिर बैंक लोन से यहाँ पे पैसा उठाएगी, या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट यहाँ इशू करके पैसा उठाएगी, या फिर दोनों। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्लान करके रखा है लगभग 35,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पैसा उठाया जाएगा मार्केट से। आउट ऑफ दिस 35,000 दोस्तों, अप टू 25,000 दोस्तों, नॉट मोर देन 25,000, कंपनी प्लान करिए कि ये पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट से उठाया जाए, जो कि आइदर बॉन्ड्स होगा, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एंड नोट्स। और बाकी का 10,000 दोस्तों कंपनी बैंक से लोन लेने का प्लान कर रही है, जो बैंक में इनका डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट्स है, उन टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट में यहाँ पर लोन लेने का प्लान कर रही है। तो ये है कंपनी का प्लान। यहाँ पर कंपनी पैसा उठा रही है, पैसे का जरूरत है, बहुत यहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है, और मुझे लगता है इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आपको स्टॉक में देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, रिजल्ट को देख लेते हैं, किस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सारे फिगर्स करोड़ में है। 2019 और 2020 कंपैरिजन डायरेक्टली करना वैसे वाजिब नहीं है, क्योंकि इस दौरान बहुत इफेक्टेड था। क्रूड ऑयल का प्राइस जिस तरीके से क्रैश हुआ वो तो आपको भी पता है, तो डायरेक्टली कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। फिर भी एक बार देख लेते हैं किस तरीके का ड्रॉप आया है, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा। तो पिछले बार देखिए दोस्तों, 1,11,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर टोटल रेवेन्यू आया था, इनकम आया था। और इस बार देखिए दोस्तों 63,575, तो 1,11,000 से 63,000, समझ सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर ड्रॉप है। नियरली 40% का यहाँ पर रेवेन्यू में या टोटल इनकम में ड्रॉप है। एक्सपेंस की तरफ रुख मोड़ते हैं
तो एक्सपेंस किस तरीके से कंपनी कम कर पाई है उसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पिछले बार का एक्सपेंस था 99,900 करोड़ के आसपास, और इस बार का एक्सपेंस 61,000 के आसपास। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ एक्सपेंस भी कम किया है कंपनी ने, मगर हालांकि उस तरीके से एक्सपेंस नहीं कम कर पाई। एंड एज अ रिजल्ट अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्सेप्शनल आइटम्स देखेंगे तो पिछले बार था 11,180 करोड़ और इस बार 2,573 करोड़। तो ड्रॉप आप देख सकते 11,000 के लेवल से यहाँ चला आया 2,500 में, बड़ा ड्रॉप। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों शेयर फ्रॉम एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर, वहां पर कुछ प्रॉफिट नहीं आया, उल्टा यहाँ पर नेगेटिव उनका इफेक्ट पड़ा है। 560 करोड़ के यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। एंड एज अ रिजल्ट दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्सेप्शनल आइटम यहाँ देखिए 2012 करोड़ का नेगेटिव आया है, जो कि पिछले बार 11,450 करोड़ था। तो दोस्तों प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लीजिए, टैक्स एक्सपेंस हटाकर यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखिए, पिछले बार था 7,120 करोड़ और इस बार 1,090 करोड़। तो एटलीस्ट यहाँ प्रॉफिट में कंपनी आई है वापस, क्योंकि पिछले बार दोस्तों 6,000 5,500 का यहाँ पर नेगेटिव आ गया था, उसके बाद यहाँ पर कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिट में डिक्लेयर कर पाई। ये मैं कहूंगा एक अच्छा चीज है। मुझे लगता है सब ने एक्सपेक्ट करके रखा था कि ड्रॉप देखने को मिलेगा, धीरे धीरे यहाँ पर कंपनी रिकवर करेगी। जिस तरीके से कोविड का इफेक्ट गया है, जिस स्पेशली ऑयल कंपनीज के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा था कोविड का, तो अभी फिलहाल ये लोग धीरे धीरे यहाँ से रिकवर करेंगे। अर्निंग पर शेयर भी दोस्तों उसी तरीके का आया है, पिछले बार देखिए 5 रुपए 38 पैसे और इस बार यहाँ पर 10 पैसे का कमाई। तो 80 रुपए का स्टॉक और सिर्फ 10 पैसा यहाँ पर कमा के दिया स्टॉक में। परफॉर्मेंस वाइज उतना कुछ खास नहीं है। तो अब यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने क्लियरली मेंशन किया है, द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर आर इम्पैक्टेड बाय वेरी लो रियलाइज्ड क्रूड ऑयल ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक प्लस वॉलेटाइल ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी जो देखने को मिला क्रूड ऑयल मार्केट में, कभी यहाँ पर नेगेटिव में चला गया था, तो ये सब वॉलेटिलिटी, क्रूड ऑयल का प्राइस जो अप डाउन हुआ, इनके चलते यहाँ पर परफॉर्मेंस इफेक्ट हुआ है। उसको छोड़ के दोस्तों कंपनी यहाँ पर कह रही है ऑयल गैस एंड पेट्रोलियम वर डिक्लेयर्ड एज एसेंशियल सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, मगर यहाँ पर स्टिल दोस्तों कंपनी कह रही है कि देयर हैज बीन अ रिडक्शन इन गैस प्रोडक्शन ड्यू टू लेस ऑफ टेक बाय सम कस्टमर्स causing marginal reduction in gas sale। तो इसके चलते भी यहाँ इफेक्ट आया है। और अभी कंपनी यहाँ पर कह रही है कि कंपनी के सब चीज रिस्टोर हो चुके हैं नॉर्मली, एंड कंपनी डजंट थिंक कोविड-19 का इफेक्ट आगे जाके रहेगा। तो आगे जाके यहाँ पर कंपनी का क्लेम है कि आगे जाके सब यहाँ नॉर्मल हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों चार्ट को देख लेते हैं, यहाँ चार्ट क्या कह रही है कंपनी का। जिस तरीके से मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया दोस्तों, कंपनी इसी एक लेवल पे यहाँ पर अटक गई है और यहाँ से ऊपर निकलने का नाम नहीं ले रही। और अभी फिलहाल दोस्तों कंपनी का जिस तरीके का प्लान है, आगे जाके यहाँ पर पैसा उठाने का कंपनी प्लान कर रही है, तो मुझे लगता है यहाँ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ होल्ड कीजिए, कंपनी में अभी भी पोटेंशियल है। और मुझे जितना दूर लग रहा है दोस्तों, ये 110 120 के लेवल में वापस आप देख सकते हैं। रहा बात यहाँ पर दोस्तों नए फ्रेश इन्वेस्टमेंट का, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो मैं कहूंगा आप यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कर सकते हैं। अगर ड्रॉप आता है तो थोड़ा बहुत यहाँ फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर होराइजन लॉन्ग टर्म का रखिएगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो फिलहाल मैं कहूंगा शॉर्ट टर्म के लिए आप अपना टारगेट 90 लेकर चलिए, मगर लॉन्ग टर्म का अगर आप सोच रहे हैं, लगभग इसको एटलीस्ट आपको 1 से 2 साल देना पड़ेगा, तो आप अपना यहाँ पर टारगेट 110 से 120 रख कर चल सकते हैं। रहा बात स्टॉप लॉस का, स्टॉप लॉस बहुत मैंडेटरी है। तो स्टॉप लॉस दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपका स्टॉप लॉस 70 का रखिए, और अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों आप अपना स्टॉप लॉस 60 के लेवल का रखिए। आरएसआई इंडेक्स में अगर देखेंगे तो आरएसआई इंडेक्स में भी दोस्तों अभी फिलहाल ये नॉर्मल रेंज में ही है, ज्यादा ओवरबॉट की तरफ गया नहीं है, 47 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर दोस्तों जस्ट ये जो लेवल है, यहाँ पर इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो ये लेवल अगर ये तोड़ता है तो नेक्स्ट ये आपको 90 के लेवल में देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगर दोस्तों मार्केट में न्यूज अच्छा रहा, परफॉर्मेंस आगे जाके इंप्रूवमेंट दिखाया कंपनी ने, तो यहाँ पर 110 से 120 के लेवल पे ये जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।